स्वागत है हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की गणित और लॉकडाउन के बाद जो भी अपना सिलेबस कट गया उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। तो उसमें अभी तक हमने 5वीं पढ़ ली है, 6ठी प्रश्नावली पढ़ ली है और 7वीं हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो 7वीं प्रश्नावली में केवल जो sin 90 - थीटा वाले जितने भी सवाल हैं वो कट गए हैं और बाकी उसके बाद जो भी बचा है वो आज हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 7वीं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। 7वीं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम उसके पहले कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर है 7। नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र याद रखना। सूत्र की बेस पे ये ज्यादा चलती है। अगर आपको सूत्र याद नहीं हो तो इस प्रश्नावली आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सूत्र की बेस पे पूरी चलती है। नाम है चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो पहला है उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में व्युत्क्रम संबंध यानी कि उल्टा संबंध। त्रिकोणमिति कौन से है? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा। तो त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध। अब ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति व्युत्क्रम संबंध। पहला है sin थीटा। sin थीटा का उल्टा क्या होता है? तो sin थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। sin थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा। अगर बात करूं cosec थीटा की तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हो गया। cosec थीटा की बात करूं 1/sin थीटा और sin थीटा का उल्टा क्या होगा? cosec थीटा। cosec थीटा का उल्टा 1/sin थीटा। दूसरा होता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। ये होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। sec का उल्टा 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर sec थीटा। दूसरा होता है tan थीटा। अब देखना tan थीटा में दो होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है आपको। एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये थोड़ा कठिन लगता होगा लेकिन याद रखना tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। दूसरा होता है tan थीटा का जस्ट उल्टा, वो होता है cot थीटा। अब एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। कंफ्यूजन भी हो रहा होगा आपको। एक होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये भी होता है और दूसरा ये भी होता है tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है? जिससे tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आपको पता है tan थीटा किसका उल्टा होता है? cot थीटा। तो मैंने cot थीटा बराबर इसका लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? cos थीटा अपन sin थीटा। cos थीटा बराबर cos थीटा अपन sin थीटा। दूसरा मैं बात करूं इसकी cot थीटा की तो cot थीटा बराबर आप दूसरा क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा। ये लिख सकते हो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। जैसे अब tan थीटा के दोनों सूत्र होते हैं, आपको याद रखना होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है और ये क्या होता है? cot थीटा। ये दोनों काम आएंगे। अगला होता है ये उसके 6 हो गए, 3 तो ये और 3 और ये, कितने टोटल 6 सूत्र बन गए और 2 ये बन तो 8। अगला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कहीं भी आपको दिखा उसके बराबर आप कितना पुट करोगे? sec स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है tan स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू निकालनी होगी तो क्या बनेगा? जिसको ज्ञात करना उसको 1 के बाकी क्या कर दो? पक्षांतर की इधर जाएगा तो -1। इसी प्रकार अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी इधर चला जाएगा और एक की निकाले तो
ये हो गया। दूसरा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 5वां प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब आपको मान लो कि इसकी वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या हो जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगला कौन सा होता है अंतिम, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। पांचवें में अब देखना चौथे में भी 3 बन रहे हैं, पांचवें में 3 बन रहे हैं। एक सूत्र से आप दो और सूत्र याद कर सकते हैं, एक सूत्र से हमें कितने 3 बन सकते हैं, 1 2 3, एक बार से 2 और बन रहे, इसी बार इसी यहां से हमें कितने बन रहे हैं 2 बन रहे। अगला होता है छठा, वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। हम बात करें अगर cot स्क्वायर थीटा को निकालना है तो जो ज्ञात करो उसको 1 के बात क्या करें तो फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा माइनस का पावर। इसी प्रकार 1 का ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। यानी एक सूत्र से आप बहुत सारे सूत्र के नाम निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र आपको बेसिकली याद हो, अगर आपको ये याद हो तो त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का तीसरे सवाल से। पहले दूसरे इतने खास इंपॉर्टेंट हैं, तीसरे सवाल से शुरू करते हैं। पहले दूसरे भी पढ़ लेंगे, तीसरे सवाल जो इंपॉर्टेंट वो पहले पढ़िए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। यानी कि इस वाले को सॉल्व करके हमें ये वाला लाना है, डायरेक्ट उसको सॉल्व करके आगे हमें लाना है। तो शुरू करते हैं इसको। अब देखना है इस बार दे रखा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन चीज दिख रही है उसको पहले निकाल दो। कॉमन क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, तो निकाल लो cos स्क्वायर थीटा कॉमन। यहाँ से निकाल लिया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से कुछ नहीं मतलब कितना होगा 1, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा हम निकाल चुके तो कितना आएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखना अगले स्टेप में क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये cot थीटा है हमारा स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन cot थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा ऊपर sin थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर देगा तो उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos का क्या लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, स्क्वायर की में स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दो स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस लघुत्तम कितना आएगा, इस पूरे का लघुत्तम कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का सीधा इसके साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो गुणा कर दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये रहा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो 1, तो इस पूरे की जगह आप कितना लिखोगे 1 लिखोगे, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा cos का कॉल लेंगे इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये वाला, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा होता है, और ये स्क्वायर की फॉर्म है तो इसके लिए क्या आ जाएगा स्क्वायर तो बना तो कितना आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा कितना है cot स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करके हमें यही लाना था, ये आ गया cot स्क्वायर थीटा। चौथा सवाल दे रखा है कि sin थीटा 1 माइनस sin थीटा cos sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके हमें कितना लाना होगा, आयत का मान उसको सॉल्व करके दे रखा है, LHS समय LHS को सॉल्व करके कितना लाना है 1। तो शुरू करते हैं चौथा सवाल। तो
देखना करना क्या है, इसको वैसे कर सारे तो sec थीटा है 1 माइनस sin थीटा, दूसरा क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, sec थीटा को बदल दो और यहाँ से इस वाले पॉइंट को इसको वही लेके दो। देखना sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा कहाँ गया, ये sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 upon cos थीटा, उसका व्युत्क्रम लो दो तो क्या हो जाएगा 1 upon cos थीटा और उसको वही लेके दो 1 माइनस sin थीटा। यहाँ पे जैसे बदला था वैसे इसी प्रकार इसको बदल दो, sec थीटा बराबर क्या होता है, अभी इसका 1 upon cos थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये हो गया sin थीटा बटे cos थीटा। अब इस स्टेप में क्या करना है, जो हो रहा है लघुत्तम हो रहा है तो लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा। यहाँ से लघुत्तम क्या हो जाएगा, इस पूरे का लघुत्तम क्या आएगा cos थीटा, cos का कॉमन बचेगा क्या आएगा cos थीटा, यहाँ पे इसका डिवाइड और 1 गुना हो जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा sin थीटा। अब यहाँ पे सूत्र बन रहा है या गुणा करो जो भी चलेगा, ये अंदर है ऊपर गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखना 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बिंदु लगा हुआ तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इनपुट ये ऊपर ऊपर का गुणा हो रहा है तो 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, इसको मान लो a और इसको मान लो b, इसको मान लो a और इसको मान लो b। तो ये किस प्रकार का बन रहा है a माइनस b, ये वाला a माइनस b, दूसरा कौन सा बनता है a प्लस b, यहाँ पे बराबर क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनता है तो a माइनस b a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनता है a माइनस b a प्लस b, तो कर दो इनटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होगा माइनस का माइनस sin sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक का वर्ग क्या होगा एक होगा, तो ये ऐसा बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा गुणा करके यहाँ पे बटे यहाँ पे ये cos थीटा और ये cos थीटा, तो सीधा क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, इसका भी अंश का हर में होना, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो यही है इस सूत्र से आपने निकाला था कि इस वाले से देख लेना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, आपको किसका ज्ञात करना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर देखना इस वाले का यहाँ पे 1 है ये वाला, तो cos स्क्वायर थीटा मुझे लिखना तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, और आपको पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या लिख दो cos स्क्वायर थीटा बटे का बटे, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर का कितना आएगा 1, यही हमें प्रूव करना था, आज इसका मान रखना था तो आ गया cos स्क्वायर 1। पांचवा दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें RHS की वैल्यू दे रखी है, LHS की हमें फाइंड करनी है, तो LHS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी को सॉल्व करना है, तो देखना LHS ये हमें LHS लिखना चाहो तो लिख दो, अब ये दे रखा है उसको पलट दो व्युत्क्रम में लिख दो cos थीटा बराबर क्या होता है 1 upon sin थीटा, अभी इसका एक फॉर्म है इसको भी स्क्वायर लगा दो क्या हो जाएगा 1 upon sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस का प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, ये रहा 1 upon cos थीटा, ये स्क्वायर की फॉर्म है इसको भी लिख दो स्क्वायर की फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम दोनों अलग अलग तो दोनों आएगा sin स्क्वायर थीटा दूसरा cos स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे की आप सीधा कंपेयर करोगे तो यही वाला तो कॉमन है तो कट जाएगा बचेगा cos स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कितना है cos स्क्वायर थीटा एक के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा है प्लस का प्लस यहाँ पे इस पूरे का आप करोगे तो इससे ये समान बढ़ जाएगा, क्या पता sin स्क्वायर थीटा ऊपर गुणा करो कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना लिख सकते हो 1, ये आगे वो दो भी वही आएगा, तो इसका मान कितना आएगा 1, इस पूरे की जगह आप कितना लोगे 1 और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आंसर
क्या फाइंड करना है, cos का थीटा और sec का थीटा। तो क्या करो, इस वाले को एक को इस दोनों के साथ अलग अलग टर्म में लिख दो, अलग अलग मतलब एक को sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐसे लिख दो, इस पूरे को इसी प्रकार इसको भी लिख दो, 1 को दोनों बार इसके साथ लिख दो। और आपको पता है 1 अपॉन sin थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। और यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा cos एक स्क्वायर थीटा, क्या है। इसी प्रकार 1 अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा का ये स्क्वायर की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अगला सवाल, छठा सवाल, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा डिवाइड 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमें दे रखा है ये वाला पूरा। और LHS को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, LHS का मान यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा हमें फाइंड करना है। अब देखना है इसको सॉल्व करने में, इस वाले को छठे को क्या देगा, 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा, ये हमें दे रखा है। अब देखना जैसे ही अंडर वाले सवाल आए, अगर आपको थोड़ा ऊपर वाला नीचे वाला थोड़ा अलग लगे तो सीधा उसका क्या कर दो, रेजोल्यूशन यानी कि परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण हमेशा हर वाली संख्या को देख के करेंगे। अगर हर वाली संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो ऊपर दोनों और आप गुणा किसका करोगे, प्लस की संख्या से। अगर यहाँ पे माइनस है प्लस है तो ऊपर और दोनों और किसका गुणा करोगे, माइनस वाली संख्या से करोगे। अब देखना यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा यानी कि चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ऊपर और अंश और हर दोनों में किसका गुणा करोगे, 1 माइनस sin थीटा का। यहाँ पे भी 1 माइनस sin थीटा और यहाँ पे भी क्या करोगे 1 माइनस sin थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस sin थीटा का अंश व हर में गुणा, अंश को हर में गुणा करेंगे। तो देखना इस पूरे को मैं एक ही अंडर लिख रहा हूँ कि दोनों अंडर लिखे 1 माइनस sin थीटा उसके लिए, और यहाँ पे क्या लिया जाएगा 1 माइनस sin थीटा। अब देखना यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बन रहा है, इसको मान लो a, उसको मान लो b, यानी कि कौन सा a प्लस b इक्वल a माइनस b, ये बन जाएगा a प्लस b a माइनस a प्लस b। तो क्या बनता है a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनता है। तो a की जगह कौन है 1 का स्क्वायर, ये रूट मैंने पूरे के लगा दिया, माइनस b की जगह sin स्क्वायर थीटा। अब देखना ये कितनी बार है, ऊपर वाला कितनी बार है, 2 बार, 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पे सूत्र बन नहीं रहा तो सीधा लिखो कितनी बार, 2 बार, 3 बार होते हैं तो उसका क्यूब लगा देते हैं, यहाँ पे कितनी बार 2 बार, उसका होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि इस तरह का बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर, अभी आपको पता है इस वाले सूत्र से इसका निकालोगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया तो क्या बना cos स्क्वायर थीटा। देखना ये इधर आ गया sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कितना लिखो नीचे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटते ही अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस sin थीटा बटे नीचे क्या बचेगा cos थीटा, दोनों का अंडर रूट हटते ही स्क्वायर हट जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको cos थीटा को दोनों के साथ लिख दो, 1/1 माइनस cos थीटा माइनस का sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा। और 1 cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो लिख दो ये हो गया sec थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यही प्रूव करना था। ये हो गया छठा सवाल। सातवां सवाल देखना, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि sec
sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखना इसको शुरू करते हैं। तो सीधा डायरेक्ट हमें पलट दो, अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 cos थीटा, तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। लघुत्तम कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ जाएगा, ये हो गया। इस पूरे का कंपैरिजन करोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos का मान क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका एप्लीकेशन करोगे sin थीटा sin स्क्वायर थीटा कॉमन क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो 1, तो इस पूरे के लिए आप कितना लिखोगे 1 लिखोगे, तो 1 आएगा बटे cos स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा दिया गया। अब ये रूट हटा रहा हूं तो रूट हटाते हैं वर्ग हटाते हैं, एक का रूट क्या होता है एक ही होता है और cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा और इसका क्या हो जाएगा sin थीटा। हमें आंसर क्या फाइंड करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखना आपको पता है कि एक बराबर आप क्या लिख सकते हो, एक बराबर क्या लिखते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा लिख सकते हो, वही कोई की जगह आप कितना लिख देख, तो एक की जगह मैं क्या लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये लिख दिया मैंने, बटे का बटे कितना दे रखा है cos थीटा, दूसरा क्या दे रखा है sin थीटा, यहाँ दे रखा है। अब क्या कर दो इस पूरे के साथ एक बार इसको लिख दो और इस पूरे के साथ इस बार इस पूरे को लिख दो, ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा फिर sin थीटा, फिर देखना cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा और sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो यहाँ से एक बचा sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे देखना ये cos थीटा ऊपर कितनी बार है 2 बार है, तो एक बार इसको निपटा दिया, एक बार क्या cos थीटा बटे sin थीटा, वो क्या बनता है cot थीटा, तो ये बन गया cot थीटा। ये आ गया सामने सवाल का आंसर।